गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके प्रश्नावली 14.3 का इसका जो क्वेश्चन नंबर है 3 वो आपको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो जीवन बीमा एजेंट दिया है उसके पास क्या रहा है कि 100 पॉलिसी आपको धारक दिया। इसका मतलब क्या है कि जो आपको ये बारंबारता सारणी दी हुई है, इस बारंबारता सारणी के अंदर क्या है कि जो बारंबारताओं का योग होगा कितना आपका होगा वो 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। आगे ये कह रहा है यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से क्या हो कम हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है कि जो आपको बीमा एजेंट दिया हुआ है, अब वो कह रहा है कि उसके पास कह रहा है कि 100 पॉलिसी आपको धारक दिए हुए हैं और उनकी आपको यहाँ पे संख्या दी हुई है। और अब ये कह रहा है कि अब इसमें क्या है कि जो आपको आयु वर्षों में दी हुई वो आपको ऐसे दी हुई है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम दी हुई है। यहाँ आपको ये वर्ग अंतराल में दी हुई नहीं है। तो पहले इसको वर्ग अंतराल में चेंज कर लूँगा। और यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे कुल 100 पॉलिसी धारक दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये आपको CF दिया हुआ है। ये आपको क्या दी, उसकी संचयी बारंबारता दी हुई है, CF दी हुई है। क्यों? यहाँ पे इसकी बारंबारता यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ इसकी बारंबारता 100 आ रही है। तो यहाँ पर कुल बारंबारता कितनी आपको दी हुई, 100 दी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी आपकी CF होगी। और ये आपके देखो बढ़ते क्रम में है, पहले 2 था, फिर 6 था, फिर 24 था, फिर 45 था, फिर 78 था, फिर 89 था, फिर 92 था, फिर 98 था, फिर क्या था 100 था। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिसी धारक कितना आपको दिया मैं 100 दिया मैं, कितने दिए मैं 100। तो इसका मतलब आपको ये CF दी हुई है। तो CF से पहले इसके मैं F ज्ञात करूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं इसको वर्ग अंतराल में इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो वर्ग अंतराल में क्या होता है कि अगर कम का दिया हुआ होता है, क्या दिया होता है, से कम में दिया होता है, तो ये इसकी क्या होती है, ऊपरी सीमा होती है। क्या होती है इसकी? ऊपरी सीमा होती है। तो ऊपरी सीमा यहाँ पे 20 आ गई है। अब 20 से वापस यहाँ पे जाएगी, यहाँ क्या आएगा 20 से क्या आ जाएगा 25, यहाँ 25 से क्या मेरे पास आएगा ये 30 आ गया, यहाँ 30 से क्या आ जाएगा 35, यहाँ 35 से क्या आ जाएगा 40, 40 से क्या आ जाएगा 45, 45 से क्या आ जाएगा 50, 50 से क्या आ जाएगा 55 और 55 से क्या मेरे पास आ गया ये 60 आ गया। और यहाँ आपको दिया हुआ नहीं है, इसकी निम्न सीमा दी नहीं है। यहाँ इन सब में आपका अंतर 5 का आ रहा है। तो यहाँ पहले आपका क्या आएगा 15 से क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि पहले इससे मैं इसकी F ज्ञात कर रहा हूँ, इसकी बारंबारता ज्ञात कर रहा हूँ। तो बारंबारता अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कि जब अपन CF ज्ञात करते उसमें क्या था, जो संख्या यहाँ पे होती है वो वापस यहाँ पे आती है। यहाँ पे बारंबारता 4 है, यहाँ पे 4 आएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 में मैं ये प्लस कर लूँगा। तो 2 में मुझे ये प्लस करने पे मुझे क्या मिला 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे 6 में से मैं 2 को घटाऊंगा। तो 6 में से मैं 2 को घटाया तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4। अब वापस देखिए 2 और 4 कितने हो गए आपके 6 हो गए। अब 24 में से अपन 6 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 24 में से क्या करेंगे अपन 6 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 18 मिलेगा। अब 6 में वापस मैं जोड़ रहा हूँ 18 को, वापस क्या आपका आना चाहिए 24 आना चाहिए, 24 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 45 में से मैं 24 को घटाऊँगा। तो 45 में से मैं 24 को घटा रहा हूँ तो क्या मिलेगा आपको 21 मिलेगा। अब देखिए 24 में अगर मैं 21 को प्लस करता हूँ वापस क्या मिलेगा आपको 45 मिल रहा है। अब 78 में से मैं 45 को घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 78 माइनस में क्या आएगा ये 45। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 33 मिलेगा। क्या मिलेगा 33। तो 45 में अगर मैं 33 को प्लस करता हूँ तो अगर 45 में अगर मैं 33 को प्लस करता हूँ क्या मिलेगा आपको 78 मिलेगा। अब 89 में से मैं 78 को माइनस कर रहा हूँ। तो 89 में से मैं 78 को माइनस कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा 11 मिलेगा। अब 78 में अगर मैं 11 प्लस करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा 89 मिलेगा। अब 92 में से मैं 89 को माइनस कर रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब 89 में अगर मैं वापस 3 प्लस करता हूँ आपको क्या मिलेगा 92 मिलेगा। अब 98 में से मैं 92 को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब देखिए 92 में अगर मैं 6 प्लस करता हूँ वापस क्या मेरे पास आ रहा है 98 आ रहा है। अब यहाँ पे 100 में से मैं किसको माइनस करूँगा 98 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। वापस 98 में 2 प्लस करता हूँ वापस क्या मेरे पास आएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि फिर आपको वापस चेक करनी है कि वापस की CF आ नहीं आ रही है। यहाँ 2 का 2 आ गया, 2 और 4 6 और 18 आपका ये आ जाएगा। फिर ये इसमें प्लस करना है, ऐसे इसके अपन क्या करेंगे इसके अपन CF ज्ञात कर लेंगे। तो वापस CF आपकी आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि इसका मध्य ज्ञात करना है। तो मध्य के अंदर क्या है कि पहले मैं यहाँ पे इसके बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बारंबारताओं का योग कितना मेरे पास आ रहा है, ये 100 आ रहा है। ये दोनों क्या आपके होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है कि आपकी मिस्टेक है। अब यहाँ से इसका मैं n/2 ज्ञात कर लूँगा। यहाँ अपन बड़ा n भी ले सकते हैं। आपकी बुक में क्या छोटा n दिया, मैं छोटा n लिया है, यहाँ पे बड़ा n भी आ सकता है।
तो यहाँ पे क्या लेंगे n/2 बराबर, n का मतलब क्या होता है बारंबारताओं का योग, कितना मेरे पास है 100, बटे में कितना आ गया 2 आ गया। अब 100 में 2 का भाग दे रहा हूँ, तो 100 में 2 का भाग आपको जाएगा 50 बार जाएगा। तो जो n/2 है, इस n/2 का मेरे पास मान कितना मेरे पास आ गया 50 आ गया। अब देखिए कि 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी यहाँ पे संचयी बारंबारता क्या मेरे पास 78 है, क्या मेरे पास 78 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माध्यिक वर्ग हो जाएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या यहाँ पर 78 है, तो जो माध्यिक वर्ग मेरे पास क्या आएगा 35 से क्या मेरे पास आएगा 40 आ जाएगा। तो जो माध्यिक वर्ग है, जो माध्यिक वर्ग है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 35 से क्या मेरे पास आएगा ये 40 आ गया। अब जब भी आपको वर्ग अंतराल में दिया होता है और ये क्या है कि इसका आपका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अभी L प्लस n/2 माइनस में क्या आएगा CF बटे में क्या आएगा F और इनटू में क्या मेरे पास आएगा ये H आएगा। तो जब भी आपको वर्ग अंतराल में दिया हुआ होता है उस समय इसका माध्य ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला ही होता है। अब यहाँ से पहले मैं L का मान ज्ञात कर रहा हूँ, तो L क्या होता है जो भी आपका माध्यिक वर्ग है इसकी निम्न सीमा मेरे पास क्या है 35 है, तो L मेरे पास क्या आ जाएगा ये 35 आ गया। और n/2 मैं ज्ञात कर चुका हूँ, कितना मेरे पास है 50 है। अब इसकी मैं बारंबारता f ज्ञात कर रहा हूँ, तो f क्या होता है माध्यिक वर्ग की बारंबारता कितनी मेरे पास यहाँ पे 33 है, तो f क्या मेरे पास आ जाएगा ये 33 आ गया, f क्या आ जाएगा 33 आ गया। और फिर इसकी मैं CF ज्ञात कर रहा हूँ। CF क्या होता है कि जो आपको ये माध्यिक वर्ग दिया हुआ है इस माध्यिक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की क्या होती है संचयी बारंबारता क्या होती है CF होती है, तो वो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 45 आ गया। CF क्या होती है कि जो आपका ये माध्यिक वर्ग आ रहा है इस माध्यिक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी मेरे पास है 45, ये CF आ जाएगा। और H क्या इसका अंतर कितना मेरे पास है 5 है, तो ये आपका H आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये H 5 आ गया। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो पहले यहाँ से क्या आएगा L में क्या आएगा 35 है, 35 आ गया, प्लस का प्लस n/2 कितना मेरे पास है 50, ये 50 आ गया, माइनस CF कितनी मेरे पास है 45, ये 45 आ गई, बटे में F कितना 33 है, 33 आ गया, और इनटू में H कितना मेरे पास है 5, ये मेरे पास 5 आ गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ से क्या आएगा 35 का 35 आ गया, प्लस का प्लस 50 में से पहले मैं 45 को माइनस कर रहा हूँ, तो पीछे क्या बचेगा आपका 5 बचेगा, यहाँ पे 5 आ गया, और बट्टे में क्या आ रहा है ये 33 आ रहा है, और इनटू में क्या मेरे पास आ रही है 5 आ रहा है। अब इस 5 को पहले मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ, तो अगर 5 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 25 मिलेगा, और बट्टे में कितना आ रहा है ये 33 आ रहा है। तो अब 25 में मैं किसका भाग दे रहा हूँ, 25 में मैं 33 का भाग दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0 पॉइंट क्या मिलेगा 75 ये मिलेगा, 0.757 मिलेगा। अगर 25 के अंदर अगर मैं 33 का भाग दूंगा मुझे क्या मिलेगा 0.757 मिलेगा, कितना मिलेगा 0.757 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे कि जो आपका ये 35 है इस 35 के अंदर मैं 0.75 को 757 को ऐड कर लूँगा, 35 के अंदर 0.757 को मैं प्लस कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 35.000 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट 757 और यहाँ पे क्या आएगा 0, ये आपका आ जाएगा 35 पॉइंट क्या आएगा आपका 75 कितना आ गया 7 आ गया। अब जो बुक में आपको आंसर दिया हुआ है, बुक में आपको आंसर क्या दिया हुआ है इसका देखिए, बुक में आपको आंसर दिया हुआ है इसका, ये आपको दिया हुआ है 35.76 दिया हुआ है। तो ये जो 57 दिया हुआ है पीछे है ना 57 के आगे कितना मेरे पास आएगा 60 आएगा, और उससे पहले क्या आएगा 50 आएगा, तो नज़दीक क्या इसके 60 है, तो जहाँ पे 57 है इसको बोल सकते हैं 60, तो यहाँ से क्या आएगा 35.760, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा ये 35 पॉइंट क्या आएगा ये 76 आ गया। हाँ अगर
एग्जाम में इसको मैं यहाँ तक करता हूँ तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। कहाँ तक करूँगा इसको मैं, अगर यहाँ तक करता हूँ तो आपको नंबर क्या मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है कि बुक में आपको आंसर क्या दिया हुआ है, 35.76 दिया हुआ है। तो अपन ने क्या किया कि पॉइंट के बाद में 757 दिया हुआ है। जो 57 है, 57 के आगे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, और पहले 50 आ रहा है, तो नज़दीक 50 है 60 है, 60 है, तो जहाँ पे 57 इसको मैंने 60 लिख दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, 35 पॉइंट क्या आएगा, 76 आएगा। तो जो भी आपको ये आपको बारम्बार आसानी दी थी, इसमें आपको 100 आपको क्या दिए थे, पॉलिश धारक दिया था। इसका जो माध्यक है वो मैंने ज्ञात किया है, और इसकी आपको वापस घर पे प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा क्वेश्चन आपको एक और दिया हुआ है 14.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसकी आपको घर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।